परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। कौशल्या राम के साथ क्यों नहीं गई थी? क्योंकि किसी को ये नहीं लगे, किसी भरत का राज्य अच्छा नहीं लगा। उनको इतने बड़े बड़े बच्चों को पता नहीं था। आज तुम्हारे 1.5 साल के बच्चे से पूछ लो तेरी मम्मी कौन है और ताई कौन है। सोच कर देखो, तुमने बच्चों में ऐसा जहर घोल रखा। वो एक एक चीज छीन कर ले जाते हैं, मेरी मम्मी की है, मेरी मम्मी की। हमने कहा ये क्या बांट के खाएंगे बड़े होकर? क्योंकि जब वो गर्भ में आए उस समय तुम्हारी बहुत अच्छी भावना नहीं रही होगी। यदि अच्छी भावना रही होती तो आप सबको पता है, आज आपके पंचम काल में जितने हमारे आचार्य मुनि महाराज हैं उन सब की माताओं का इतिहास उठा कर देखो। आखिरी दिन तक वो जिनेंद्र देव के दर्शन करने गई होंगी। गर्भाधान के पहले उन्होंने ये भावना भाई होगी कि यदि कोई जीव हमारे गर्भ में आता है तो ऐसा परम पुरुष आए जो संसार का उच्छेद करके, संसार का छेद करके मोक्ष पर मार्ग पर बढ़ जाए। उसका परिणाम था कि आप सबके यहाँ आज इतने त्यागी वृंद आपको दिखाई दे रहे हैं, वरना आतंकवादी भी माँ के गर्भाधान का प्रभाव है। आप साइंस कहती है कि जैसा व्यक्तित्व लाना हो वैसा व्यवहार बनाओ। तुम्हारे घर में कौन आता है? जिससे तुम्हारा व्यवहार होता है, तो तुम्हारे और भी वैसी ही व्यक्तित्व आकर्षित होगा। और ये कभी ख्याल मत लाना कि बच्चे 2 ही अच्छे। लोग कहते माता जी वो ही पड़ जाएं। हमने कहा जितने महापुरुष हुए, जितने भी आज वर्तमान में, अब्दुल कलाम आदि जैसे देखो, घर में कुछ नहीं था, फीस जमा करने को भी नहीं थी। कई महापुरुष देखो, लेकिन उनके बच्चे दुनिया में एक नाम कर गए। तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन कम से कम उन्हें संस्कार दिलाओ। उनके संस्कार नहीं रहे तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो पाएगा। क्योंकि विवाह क्या है? प्रारंभ में बाय बाय, बीच में हाय है और तमाम जिंदगी तबाह तबाह। विवाह भोग है। क्योंकि कहते हैं विवाह है, संसार में तुम्हारे लिए कितनी सुविधा है। लेकिन आज वर्तमान की नारी को आपने ऐसी शिक्षा दी है कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा होकर जाती है, और किताबी कीड़ा होने के कारण वो घर नहीं चला पाती है। आप बच्चियों को बहुत पढ़ाइए, आपको जो कराना हो नौकरियां कराइए, लेकिन कम से कम परिवार के प्रति समर्पण सिखाइए, धर्म का आचरण सिखाइए। आज बच्चियों को पूजा करना नहीं आती। मैंने किसी बच्ची से बोला मंदिर में कल 2 साड़ी पहन कर आना। बोली नहीं माता जी साड़ी नहीं पहनूंगी। हमने कहा क्यों? बोली आधी पागल हो जाती हूँ साड़ी पहन के। मैंने कहा अच्छा, अपने बाप के घर से आधी पागल जा, वरना वो पूरी पागल का क्या करेगा। आप ध्यान रखना, पहले स्त्रियां बाल बांधती थी तो बंदे घरों में रहती थी। आजकल बाल खुले रखती, इसलिए खुले परिवारों में रहना पसंद करते। पहले लोग घर देखने जाते थे, कहते थे खूब अच्छा घर है, खूब अच्छा वर्ग है, खाता पीता परिवार है। आजकल देखने जाते बोले पीता खाता परिवार है। समझ गए? पीता खाता।
सब कुछ खाता है, सब कुछ गलत चीजें पीता है और खाता है। पहले लोग यदि देखें पीता है तो लोग कहते हाय राम पीता है उनका लड़का, और आजकल नहीं पीता, हाय पीता भी नहीं है क्या? सोच कर देखना, तुम आज उन परिवारों में बेटियां देना पसंद कर रहे हो जो बिल्कुल बाजारू हो गए। बाजारू का मतलब हमारे यहाँ कौन सी औरतें क्लबों में जाके दूसरे मर्दों के साथ डांस करती थी। आप ये मत सोचो कि मैं किसी पर लांछन लगा रही हूं। आजकल शादियों में क्या हो गया, अरे लिविंग रिलेशन में रहने लगे। मैंने कही जिंदगी भर क्या करेगी, कुछ दिन सबर कर ले, साल 6 महीना चली जाइए उसी के। और उसके कारण कितनी खराब, जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने आपको पता है गलत केस में मर्डर हो रहे हैं लड़कियों के, वो सब किसके लिए हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं। अरे कम से कम हमारे यहाँ मर्यादा, हर मजहब में सती का देखो कितना मात्रा है। हमारे यहाँ औरतों ने जितने देवों के आसन कंपायमान किए, एक भी देवता नहीं कर उन पर बस नहीं चला। यानी जितनी देवताओं के आसन कंपायमान हमारी सतियों ने किए, इतने एक भी पुरुष बता दो। पुरुष 2-4 होंगे, लेकिन महिलाएं देखिए यमराज से लड़ जाती है सती सावित्री, और मैना सुंदरी देवों के आसन अपने पति के लिए। क्योंकि भारत की पत्नी की विशेषता है किसी संत के पास अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगती है, कहती है इन्हें आशीर्वाद दे दो। इन्हें आशीर्वाद दे दो का मतलब है कि ये पति हैं। अपने आप पता चल जाता था कि ये, यदि परिचय भी बताती थी तो ये बोलती थी इनके बेटे हैं, इनके भाई हैं, इनके माने जो भी भांजे हैं, जो भी बताती थी सब पता चल जाता था। इतनी कुल की मर्यादा थी। आजकल पति घर में आता है तो ऐसे आवाज लगाता है जैसे घर में और कोई जिंदा ही नहीं हो, और वो बड़ी खुशी होती कि मुझे ही आवाज लगाते हैं। अरे कहो कि माँ बाप जिंदा हैं, आप हमसे आवाज क्यों बोलते हो? आपको पता होगा घरों में इतनी मर्यादा थी कि यदि भैया लोग कमरों में सोते होते तो औरतें भाभी लोग नहीं जाते थे, क्योंकि कुछ लाना भी हो तो दीदी आप ला देना, ये मर्यादाएं थी। और आजकल तो घर में जितना फुगड़पना बाहर होता उतना ही घर में होता है। कभी भी अपने पति को समझाओ कि दाम्पत्य जीवन के लिए एक ओट होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन बाजारू नहीं है। हमारे यहाँ की औरतें किराए की नहीं है, वो घर की स्त्रियां हैं, उन्हें मर्यादा में रखो। पहले किसी से रिश्ता बनाना हो तो शादी संबंध आप प्रथमान योग पढ़कर देखो। जब जब अपनी कन्या दे दी प्रेम के व्यवहार हो गए। आप आजकल कन्या तो रही नहीं, कन्या रत्न होती है, उसे बड़े संभाल कर सहेज के आदर सम्मान के साथ रखा जाता था। और कन्या का बाप सिर्फ कन्या ही नहीं देता है, 4 दान देता है तुम्हारे लिए। क्योंकि कहते हैं कि कन्या देता है और कन्या दान करके देता है, और दान की चीज यदि तुम उपयोग कर लो, दुरुपयोग करो तो क्या होगा? दान का चीज दुरुपयोग करो। दान इसलिए दिया था कि तुम्हारे घर 4 दान हो, इसलिए कन्या दान दिया था। तुमने दान तो एक भी नहीं किया और भोग भोग में काम लाए, तो सोच लेना क्या होगा तुम्हारा हाल। इसलिए कहते हैं मुंह का निवाला दे दिया, मुंह का निवाला दे दिया, घर का उजाला दे दिया। जब दे दिया दिल का दिया, जब दे दिया दिल का दिया, तब पूछते हैं क्या दिया, तब पूछते हैं क्या दिया। अरे बाप से पूछो, माँ से पूछो। बेटी जिस दिन पैदा होती उसी दिन बाप का दिल पैदा होता है। क्योंकि बेटियां जन्म से ही पराई होती हैं, बड़ी होती हैं तो सगाई होती है, और एक दिन होती है डोली में बैठकर विदाई होती है। वास्तव में कितना दिल दुखता है, जी दुखता, आता रोना है, घर से जा रहा खिलौना है। कितनी प्यारी बेटियां होती हैं, घर की चहक ले जाती हैं, महक ले जाती हैं। बेटियों का जब फोन आता है तो यही पूछती हैं पापा ठीक है ना,
मम्मी ठीक है ना? बेटा पूछता है इतने का चेक लगवा देना पापा। ध्यान रखना, वो आपके धन पर अधिकार करता है, लेकिन बेटियां तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाती हैं, कुल की लाज बचाती हैं। इसलिए अपनी बेटियों को कोई चिंता की बात नहीं है। लोग कहते हैं माता जी अब तो बच्चे जिद्दी पैदा होने लगे। मैंने कहा जितनी माँ की औलादें इसलिए जिद्दी पैदा होने लगे। पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को वो अधिकार दे, उसे सम्मान दे, क्योंकि जब माँ बाप सिर से ऊपर कुछ बोले तो पत्नी का पक्ष भी लेना चाहिए। ये नहीं कि माँ की अवहेलना कर दे, लेकिन कह दे कि माँ इससे ज़्यादा आप मत बोलो, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। आप प्यार से रखेंगे तो ठीक है, आप जो बात उलझ के कहते हैं वो प्यार से भी तो कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कलह करो, लेकिन स्त्रियों को भी चाहिए अपने वर्तमान दाम्पत्य जीवन को खटास में नहीं करें। जिस दिन छुट्टी का दिन हो उस दिन ये नहीं करें चलो क्लब चलते हैं। अरे वहां जाओगी जहां नशा और सब कुछ गलत काम होते हैं, उस जगह जाओ। तुम धर्म पत्नी हो, उस जगह जाओ जहां की धर्माचरण होता है। अपने पति को मंदिर लेकर आओ, क्योंकि मंदिर से वहां जाओगी जहां पहुंचकर स्वर्ग नहीं मोक्ष तक साथ जाओगी। अपने पति को छेलना की तरह, आप सबको पता है, अपनी पत्नी को छेलना की तरह अपने आप को, पति को तीर्थंकर बनाने में कारण बनाओ, स्वर्ग का देवता बनाओ। लोग कहते हैं माता जी क्या करे, वो मानते नहीं। हमने कहा नहीं मानते तो तुम मान जाओ। तुम अपने आप को ज्यादा हर समय ख्वाहिश उससे ये मत रखो, क्योंकि आज वर्तमान नारी का इतिहास हो गया। वर्तमान की नारियों को जीन्स और पैंट चाहिए, जीन्स पैंट और शर्ट चाहिए, पति प्रेजेंट चाहिए, सास ससुर अब्सेंट चाहिए, मार्केट का पेमेंट चाहिए और घर में सदा सर्वेंट चाहिए। अरे ऐसी नारियां क्या निहाल करेंगी। लोग कहते हैं मेरी दीदी खाना नहीं बनाएगी, चूल्हा नहीं जलाएगी। मैंने कहा खुद जल जाएगी। अरे वो पति को प्रेम से 2 रोटी नहीं खिला सकती है, वो क्या निहाल लगाएगी। उसके बच्चे ये देख के जाएंगे, क्या जीवन में निहाल करेंगे। उसके बच्चे रोटी नहीं देंगे। आप अपने बच्चों को हाथ पकड़कर मंदिर लाइए, मेरी गारंटी है वो बुढ़ापे में तुम्हें हाथ पकड़कर मंदिर ले जाएंगे, संतों के पास ले जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी समाधियां कराएंगे और तुम्हें गरम गरम थाली लगाकर बड़े प्यार से भोजन कराएंगे। ये चिंता मत करो कि बच्चे होना चाहिए। जिस लेडीज ने हमको गोद लिया था वो हमारे 10 पीढ़ी की ताई जी लगती, 10 पीढ़ी का अंतर था। तो एक दिन 96 की थी तब हमारे पास आई, तो फ्रैक्चर हो गया था। तो बहू जो छोटी वाली बहू सविता थे, तो वो उनको चेयर लेकर आई, टेबल लेकर आई। वो गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, तो मैंने इतना सा कह दिया, मैंने कहा तुम इतनी परेशान क्यों होती हो, इतनी चीज़ें लिए फिरती हो, माँ को मत लाया करो, घर पे छोड़ आया करो। तो उसने कहा आप ऐसा कहेंगे तो मैं भी नहीं आऊँगी। हमने कहा क्यों, अभी इतनी बूढ़ी हो गई ना, तुम हाथ से इनको खिलाती, वो खा लेती हैं अपने। आखिरी दिन तक खूब पूजा करती थी, छेना बजा के 98 होकर मरी। और मैंने कहा कि वो खा तो लेती, तुम उनको बैठ कर क्यों खिलाती हो। तो बोली मैं खिलाती हूँ अपने हाथ से, तो वो 2-3 गिलास ज़्यादा खा लेती हैं। आप ऐसी शिक्षा देंगी तो फिर मैं भी नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरा नियम है जहाँ माँ जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी। इन्होंने पीढ़ियाँ पाल दी हैं। ध्यान रख, उनके बच्चे का, उनके तो गौना भी नहीं हुआ था, वीडियो हो गई थी वो। तो आपको क्यों कहा, आज के युग में भी उसकी बहू ऐसी आई है, आप समझ जाना, उससे भी अच्छी आई है। आपको क्यों कहा, जो आप देंगे वही मिलेगा यहाँ। तो कभी मत सोचना कि वो खुला परिवार मिले, मैं अपने पति के साथ रहूं। हमेशा हर त्योहारों पर किसी वजह से तुम्हें यदि दूर रहना पड़ता है तो भी दिलों से परिवार से जुड़े रहो। ये नहीं कि ना आप अपनी मम्मी को फ़ोन लगा लेना, नहीं,
रोज सुबह शाम अपनी सास को फोन लगाओ, मम्मी आप ठीक है ना, आपको पास मेरा मन करता है आने का। आपको कभी भी अपने लिए जेवर कम बनाना, लेकिन जब कहीं से लौट के आओ तो सास ननद भांजी के लिए जरूर कुछ लेकर आना, क्योंकि उनको दिया हुआ तुम्हें वास्तव में तन मन धन सुखी कर देगा। आजकल क्या मर्यादाहीनता हो गई, आप सबको पता है। आज हमारे वस्त्र विदेशी हो गए, हमारे भोजन विदेशी हो गया, हमारी वेशभूषा विदेशी हो गई, हमारा भेषज यानी औषधि विदेशी हो गई, और हमारी भाषा विदेशी हो गई। अंग्रेज गए तो क्या हुआ, सब कुछ तो यहीं दे गए, हमारे यहाँ जड़ को खोखली कर गए। आजकल लोग कहते हैं अरे आधी रात को वहाँ विवाह होते थे, क्योंकि उनको तो दिन में टाइम ही नहीं मिलता तो रात को निपटाते थे। हमारे यहाँ वो मांगलिक क्रिया है विवाह है जिसे गोधूली वेला में पूरी की जाती थी। गोधूली यानी शाम और दिन का जब बीच का वेला होती थी तब वो मांगलिक वेला बोली जाती थी। आजकल सब काम ऐसे होने लगे कि बिल्कुल कोई मर्यादा नहीं रही। तो मैं यही कहूंगी कि आप विष की वेल नहीं, आप अमृत कलश बने। आप अपनी बेटियों के शिक्षा के साथ संस्कृति सिखाएं। और हमारे यहाँ की मर्यादा आपको पता है, इतने महापुरुष क्यों हुए थे? घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए? और घर घर कंस पैदा हो गए। अब घनश्याम कहाँ से आए हैं? अब घनश्याम कहाँ से आए? तो आपको फिर से यदि राम, महावीर और बुद्ध जैसे जीव लाना है तो अपने मनों को बिल्कुल शुद्ध बना लो, अपने विचारों को शुद्ध बना लो। क्योंकि समय सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, शुद्ध परिचिदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंधिका ये तस्विलंबो नवरिना सुलभो तस्य। कि आज तक हमने काम भोग बंध की कथाएं सुनी हैं, वही परिचय में आई हैं, वही अनुभव में आई हैं, और वही कथाएं आपने की हैं। आप देखो काम की कथा होगी, पति पत्नी और ऐसे मैटर होंगे तो तुम लोग कितना पूरी रात गुजर जाए तुम्हारी बातें समाप्त नहीं होती। धर्म की बात कह दो अभी नींद आ जाएगी।